दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं ओल्ड ऑटो कार इंडिया। अगर आप ओल्ड ऑटो कार इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि कार का रोड टैक्स कितने दिनों के लिए होता है और री रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं और कितने दिन के लिए होता है आदि आज हम इस वीडियो में यही बातों पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको उस विषय पर वीडियो लाकर जल्द ही देवें। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। आप जब भी कोई नया वाहन परचेज करते हैं तो जैसे प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन, इन दोनों के रोड टैक्स में फर्क होता है दोस्तों, और री रजिस्ट्रेशन में भी फर्क होता है। तो पहले प्राइवेट वाहन की बात करते हैं। जैसे आपने कोई प्राइवेट वाहन परचेज किया है तो सबसे पहले आपसे अक्स शोरूम प्राइस प्लस रोड प्लस इंश्योरेंस आदि सभी इंक्लूड करके ऑन रोड प्राइस आपको बताया जाता है। उसमें आपको कार का टैक्स भी इंक्लूड होता है। जैसे टैक्स अगर आपने कार को परचेज कर लिया, उसके बाद आपकी उस कार की वैलिडिटी 15 साल के लिए होती है। 15 साल के बाद आपको उस कार के ऊपर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि उसकी आरसी की वैलिडिटी, उस कार की वैलिडिटी आपकी 15 साल की है। 15 साल से पहले आप उसका री रजिस्ट्रेशन और नहीं करा सकते। उसमें आपको रोड टैक्स वगैरह नहीं देने होंगे, क्योंकि आपने रोड टैक्स पहले ही उसका 15 साल पहले आपने जब नया वाहन परचेज किया था तब आपने उसका रोड टैक्स दे दिया था दोस्तों। उसके बाद आप उस वाहन को 5 साल के लिए और चला सकते हैं। 5 साल के बाद उस वाहन पर आपको री रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उस वाहन की जो वैलिडिटी है वो 20 साल हो चुकी है दोस्तों। तो ये होता है प्राइवेट वाहन के लिए रोड टैक्स। अब होता है कमर्शियल वाहन के लिए हमें कितना रोड टैक्स देना पड़ता है और कौन कौन सी कैटेगरी में उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। आप प्राइवेट वाहन को 2 बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है, फिर सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए होता है। ये सभी राज्यों में रोड टैक्स में अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे किसी राज्य में कितना रोड टैक्स होगा, किसी राज्य में कितना रोड टैक्स होता है, फर्क जरूर हो सकता है, परंतु सिमिलर राज्यों में सेम से ही रोड टैक्स होते हैं दोस्तों। उसमें ही आपको अलग अलग देने पड़ते हैं। जैसे रोड टैक्स हो गया, ग्रीन टैक्स हो गया, ये कुछ कैटेगरियां बनाई हुई हैं उसमें, तो उनके हिसाब से आपको देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आप कमर्शियल वाहन ले रहे हैं, कमर्शियल वाहन का मतलब होगा जिस वाहन की पीली प्लेट हो वो कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल का मतलब होता है उस वाहन से कुछ आप कमा सकते हैं। उसमें भी आपको टैक्स है वो अलग अलग होता है दोस्तों। कमर्शियल वाहन का टैक्स अलग अलग होता है, जैसे स्टेट का अलग हो गया और ऑल इंडिया लेवल का अलग हो गया। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर आपने कोई वाहन परचेज किया है और उसका आपने स्टेट लेवल का टैक्स कटा लिया, उसके बाद उस वाहन को अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर चलाते हैं, उस वाहन को अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर चलाते हैं तो उस वाहन पर आपको अलग अलग राज्य का टैक्स देना होगा। जैसे आप कहीं दिल्ली हैं और आपको जाना है एमपी, तो फिर आपको उस वाहन का टीपीएन टेम्परेली आपको वहां का टैक्स चुकाना पड़ेगा। वो टैक्स मिनिमम 500 से लेकर 1000 रुपये डे के हिसाब से होता है। आप कितने दिन उस राज्य में रुकना चाहते हैं। जैसे आप 1 दिन रुकना चाहते हैं तो 1 दिन के हिसाब से लगेगा। वो हो आपको, जैसे आपने दिल्ली से वाहन चलाया तो आपको एमपी बॉर्डर पर, वहां पर जैसे एमपी का बॉर्डर आएगा वहां आपको उस गाड़ी का रोड टैक्स
देना पड़ेगा। उसी में अगर आपने ऑल इंडिया परमिट ले रखा है, ऑल इंडिया परमिट ले रखा है, तो फिर आपको वहां पर कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं देना। अगर आपने स्टेट परमिट ले रखा है तो आपको उस वाहन का, जैसे कमर्शियल वाहन का, आपको देना होगा। दूसरी बात, कमर्शियल वाहन का अगर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना, 15 साल तक का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो 15 साल के लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें आपको फिटनेस वगैरह कराना पड़ेगा, क्योंकि फिटनेस हो सकता है और उसके नंबर भी चेंज होंगे। री रजिस्ट्रेशन में अगर नंबर चेंज है तो उस पर आपको इंश्योरेंस भी करवानी होगी। तो कई चीजें हैं कि आपको अगर वाहन परचेज करते हैं तो इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी ये चीजें हैं कि इसके बिना अगर आप वाहन कहीं से भी परचेज करते हैं तो आपके साथ कुछ धोखाधड़ी तो सॉलिड हो रही है दोस्तों। क्योंकि आप एक्साइटमेंट में वाहन को वहां से परचेज करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये डॉक्यूमेंट की कमी है, इसमें ये डॉक्यूमेंट की कमी है। तो कहीं से भी वाहन परचेज करें, ऑल इंडिया में कहीं से भी करें, परंतु उसका वेरीफाई आपको जरूर करना है दोस्तों। वेरीफाई करे बगैर कभी भी वाहन को आपको परचेज नहीं करना है। इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो डाले थे कि आप उसको सेकेंड हैंड वाहन परचेज करते हैं समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, नया वाहन परचेज करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कमर्शियल वाहन और प्राइवेट वाहन में क्या अंतर होता है। लिंक वीडियो के नीचे है, तो आप, और आई बटन में भी हमारा एक वीडियो आ रहा है, उसको भी आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं वो वास्तविक, सत्य और 100% है दोस्तों। क्योंकि वाहन जब भी कहीं से भी परचेज करें उसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के अगर आप वाहन खरीदते हैं तो आपके पैसों की हानि, समय की बर्बादी, और वो वाहन आपके लिए कुछ काम का नहीं है। जब भी कहीं से भी वाहन खरीदें पूरी वेरीफाई करें, उसको वहाँ के डीटीओ में जाएं, फिर ही उस वाहन को परचेज करें। प्रीफरेंस उसी वाहन को देवें जो आपके लोकल एरिया में अगर वाहन अवेलेबल है उसको सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस देवें दोस्तों। अगर आप बाहर से वाहन करते हैं तो आपका खर्चा और समय बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो जब भी वाहन परचेज करें सोच समझ कर ही वाहन को, जब भी कहीं से भी परचेज करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करें। हमारा एक तो ये आपसे निवेदन है और ये आपको एडवाइस भी है दोस्तों। कहीं से भी परचेज करो, बढ़िया लो, बढ़िया अगले को पैसे दो, धोखा मत खाओ दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी दोस्तों को गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओल्ड ऑटो कार इंडिया, लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हीकल सेल।